मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपकी समझ आपके अपने इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर उपस्थित हुआ हूं। आज की जो हमारी जानकारी है मित्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन किन किन राशियों के लिए, किन किन लग्नों के लिए अत्यंत शुभ है। अंत में हम कुछ उपायों की भी चर्चा करेंगे। यदि आप उन उपायों को अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं तो ये बृहस्पति का गोचर में राशि परिवर्तन आपके जीवन में काफ़ी खुशियां देगा। मित्रों, हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है। कुछ ग्रह एक लंबे समय के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं, कुछ ग्रह बहुत ही कम समय के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। जो ग्रह लंबे समय के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं उनका हमारे जीवन पर, हमारी जन्म कुंडली पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति उन्हीं में से हैं, एक लंबे समय के लिए स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति को संतान का, शिक्षा का, धन का, वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता का, नौकरी का, इन सब का कारक माना गया है। अतः देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हमारे लिए मित्रों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब चर्चा करते हैं ये किन किन राशियों के लिए और किन किन लग्नों के लिए ये स्थान परिवर्तन अत्यंत शुभ है। मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बची हुई राशियां या लग्न होंगी उनके लिए बहुत ही खराब परिणाम देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को एक बहुत ही सौम्य ग्रह माना गया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों के कारक हैं जिनका हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्व है। अतः ये कभी भी स्थितियों को बहुत खराब करने वाले नहीं हैं। अतः इससे आप निश्चिंत रहिएगा कि आपके लिए यदि ये शुभ नहीं है तो आपको बेहद खराब परिणाम देने वाले होंगे, ऐसा नहीं है। संबंधित उपाय जो कि मैं अंत में बताऊंगा, यदि आप उनको कर लेते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं है तब भी वो अत्यंत अशुभ परिणाम आपको नहीं देगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं मित्रों। सर्वप्रथम ये जो राशि परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का 1 मई 2024 को हो रहा है, यानी 1 मई 2024 दिन बुधवार को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और राशि वालों के लिए और वृष लग्न वालों के लिए भी ये स्थान परिवर्तन अत्यंत मित्रों शुभ है। कैसे? क्योंकि बृहस्पति को 3 दृष्टियां दी गई हैं लग्न पर बैठकर, क्योंकि यहाँ लग्न पर बैठेंगे बृहस्पति, ये 5वीं दृष्टि से संतान के भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से ये सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और 9वीं दृष्टि से ये भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीनों दृष्टियां इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण है इस राशि और लग्न वालों के लिए। संतान से संबंधित यदि कोई समस्याएं ऐसी लग्न और ऐसी राशि वालों के लिए चल रही है तो उस संतान से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होगा। और यदि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां हैं या विवाह नहीं हो पा रहा है तो उस समस्या का भी आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से समाधान होगा। और आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि भाग्य पे बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। धन का आगमन होने वाला है, भाग्य चमकने वाला है। अब जो दूसरी राशि और लग्न है मित्रों वो कर्क लग्न और कर्क राशि है। इस पे भी बृहस्पति का गोचर अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि कर्क लग्न या कर्क राशि में बृहस्पति जो गोचर करेंगे, गोचर में जो बृहस्पति का मित्रों भ्रमण होगा वो 11वें भाव में होगा, यानी 11वें भाव में बृहस्पति भ्रमण करने वाले हैं। और 11वें भाव में भ्रमण करके 5वीं दृष्टि से पुरुषार्थ के भाव को देखने वाले हैं, यानी आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी करेंगे। और 7वीं दृष्टि से ये संतान के भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं। तो संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं, संतान ना होना, संतान का बिगड़ जाना, संतान की नौकरी न लगना, इन सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। और 9वीं दृष्टि से जो बृहस्पति हैं वो सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर वैवाहिक जीवन में यदि किसी भी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं तो उन परेशानियों का निवारण करने वाले हैं। तीसरी लग्न और तीसरी राशि जो है मित्रों वो कन्या।
कन्या राशि के लिए भी बृहस्पति का गोचर अत्यंत ही मित्रों महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला है। कैसे मित्रों? कन्या राशि से जो बृहस्पति का गोचर होने वाला है वो भाग्य में यानी नवम भाव में बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, और नवम भाव में बृहस्पति बैठकर आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी करेंगे, व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। और सातवीं दृष्टि से ये आपके पुरुषार्थ के भाव को देख के आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी करने वाले हैं, और नवम दृष्टि से ये संतान के भाव को देखकर संतान में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं संतान से संबंधित, तो उनका भी आगे आने वाले समय में ये निवारण करने वाली है। अब जो अंतिम राशि और लग्न है मित्रों वो कुंभ। तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए भी ये जो बृहस्पति का गोचर में राशि परिवर्तन है, ये अत्यंत राशि परिवर्तन है मित्रों, वो अत्यंत ही शुभ है। कैसे मित्रों? ये गोचर में बृहस्पति कुंभ लग्न और कुंभ राशियों के लिए जो भ्रमण करने वाले हैं वो केंद्र में भ्रमण करेंगे, यानी चतुर्थ भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव में भ्रमण करके पांचवी दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखने वाली है। अष्टम भाव आयु का है, अष्टम भाव कॉमन सेंस का है मित्रों। तो ये आयु में बढ़ोतरी करने वाले हैं, और यदि आप किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये उन रोगों का निदान करने वाले हैं। और सातवीं दृष्टि से ये कर्म के भाव को यानी दसम भाव को देखेंगे। तो यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है, यदि आपके व्यापार नहीं चल रहा है, या व्यापार आप यदि शुरू करने वाले हैं तो व्यापार आपका शुरू होगा। यदि व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलने लगेगा। यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है मित्रों तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगने वाली है, या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस समय में इन राशि और इन लग्न वालों के जो व्यक्ति हैं उनका प्रमोशन भी। और मित्रों नौवीं दृष्टि से ये व्यय के भाव को यानी द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। द्वादश भाव मुक्ति का है, व्यय का है, तो हर प्रकार के कष्टों से आपकी मुक्ति दिलाएंगे। खर्च कितना भी हो जाए लेकिन कष्टों के से निश्चित रूप से आपको ये मुक्ति दिलाने वाली है। तो इन राशि और इन लग्नों के लिए जो बृहस्पति का गोचर है वो अत्यंत ही शुभ है। अब इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बची हुई राशि और लग्न है उनके लिए बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया मित्रों कि बृहस्पति एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, ये किसी का बिगाड़ करने वाले नहीं हैं। और संबंधित उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ यदि आप उनको अपनी जीवन शैली में अपना लेते हैं तो यदि ये शुभ परिणाम देने वाले हैं तो ये उसकी शुभता को बढ़ा देंगे, यानी और अच्छे परिणाम आपको देंगे। यदि आप कोई अशुभ परिणाम देने वाला है बृहस्पति का गोचर तो उसकी अशुभता को कम कर देंगे, यानी उसमें जो परेशानियां आ रही हैं निश्चित रूप से वो कम हो जाएंगी यदि उन उपायों को आप आगे आने वाले समय में अपनाते हैं, अपनी जीवन शैली में अपना लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी से ही इन उपायों को आप प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होने ही वाला है। करना क्या है आपको मित्रों? हर बृहस्पति को पीली चीज़ों का दान किसी भी गरीब व्यक्ति या गरीब ब्राह्मण को सूर्यास्त से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार सवाई में करिए मित्रों। और विष्णु चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, और घर से जब भी निकलें केसर खा के निकलना शुरू कर दीजिए। किसी भी गरीब बच्चे को जिसको ज़रूरत है, जो कि फीस नहीं दे पा रहा है, कॉपी किताब नहीं खरीद पा रहा है, उसकी फीस देना शुरू कर दीजिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं उसकी कॉपी किताबों की व्यवस्था कर दीजिए। यदि आप एक छोटे छोटे से उपाय अपना लेते हैं तो निश्चित मानिए बृहस्पति का गोचर में स्थान परिवर्तन आपके लिए अत्यंत ही खुशियां देने वाला है। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस गोचर के राशि परिवर्तन का, देवगुरु बृहस्पति के गोचर के राशि परिवर्तन का लाभ ले सके। क्योंकि ये समय मित्रों बार बार नहीं आता है, ये समय काफ़ी समय के बाद आया है, अतः सभी लोग इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। मित्रों यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरीके की जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।